देखिए, जो शायरी गज़ल होता है ना, उसका मिजाज ही कुछ ऐसा होता है कि वो मुशायरे में पढ़ी जाए और मतलब मैं मम्मी पापा के सामने क्या बोलूँ, ऐसे चाहने वालों के बीच में पढ़ी जाए। तो इनके सामने मैं कोई अपनी शायरी नहीं पढ़ता, लेकिन एक छोटी सी सुना देता हूँ आपको। एक जो मेरा पहला ओपन माइक था पोएम्स एंड कहानियाँ में, और वहाँ मैंने पहली शेर ये पढ़ा था कि आसमां से ऊंचा उड़ने की उम्मीद रखता हूँ, कि आसमां से ऊंचा उड़ने की उम्मीद रखता हूँ, अभी तो ज़मीन से भी नीचे हूँ मैं। कि आसमां से ऊंचा उड़ने की उम्मीद रखता हूँ, अभी तो ज़मीन से भी नीचे हूँ मैं इस ज़माने से ऊंचा होने की बात करता हूँ, कि मैं इस ज़माने से आगे होने की बात करता हूँ। फ़िलहाल खुद से भी पीछे हूँ मैं, फ़िलहाल खुद से भी पीछे हूँ मैं। हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है कि आज रियासी के 20 साल के बच्चे ने आज इतना महान काम किया है, और एक 116 पेज की जो है ये किताब जो है रिवेंजिंग द रिवेंज नाम से जो इन्होंने लिखी है, ये एक मैं कहूँगा कि एक स्टूडेंट लाइफ में और इतना बड़ा काम इन्होंने किया है, और रियासी का जो नाम है ये बहुत ऊपर लाया क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि व्हाट इंस्पायर हिम टू राइट सच ए बुक। सो मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है, और सारी रियासी के लिए खुशी की बात है, और ऐसे बच्चों को जो है वो इंस्पायर किया जाना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा उनके साथ है, और मैंने इसके लिए स्पेशल इसी से रिक्वेस्ट करी है हरस जी से कि मेरे पास आए, बैठे, हम बात करेंगे, सो दैट हम और भी कुछ बढ़िया करें। और बड़ी गर्व बात है ये कि रियासी डिस्ट्रिक्ट से एक यंग एज में लड़के ने एक बुक लिखी है, अपनी सोच बयान की है, और जिसका मतलब इस बुक का नाम रिवेंजिंग द रिवेंज। ये आप में एक टाइटल ऐसा है जो हर्ष ने चूज़ किया और उस पर पूरी अपनी व्याख्यात दी है। क्या स्टोरी है, कितने पन्नों की किताब है, क्या नाम है और क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपको थैंक यू तीनों यहाँ सबको यहाँ आने के लिए। किताब का नाम है रिवेंजिंग द रिवेंज, 116 पन्नों की किताब है, और अभी तो ये ऑफलाइन अवेलेबल है, कुछ की दुकानों में भी मैं बता दूंगा कहाँ कहाँ अवेलेबल है। उसके बाद फ़िलहाल अभी ऑफलाइन आप मेरे से आके कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। 3-4 दिनों के अंदर ये अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और हर जगह अवेलेबल हो जाएगी। 269 इसका प्राइस है, लेकिन अमेज़ॉन पे 250 के अराउंड ये आपको मिल जाएगी, और मेरे से भी इतने के अराउंड मिल जाएगी। कहानी एक छोटे से लड़के की, अली की है, जो 12 साल की, उसकी 13 साल की उम्र है। कुछ ऐसा ज़िंदगी में उसके होता है कि वो एक एक करके सब खोने लगता है, अपने रिश्ते खोने लगता है, अपने सपने खोने लगता है, कुछ अपने करीबी खोने लगता है। क्या कारण था उसका सब खोने का? क्या उसके पीछे सोसाइटी का हाथ था? क्या उसके पीछे गवर्नमेंट का हाथ था? क्या उसकी खुद की गलतियाँ थी? तो ये चीज़ समझने वाली, आप कहानी पढ़ेंगे आपको समझ आएगी कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों उसने सब कुछ खो दिया, और जब उसने सब खो दिया उसके बाद उसने क्या, जिस कारण वो खोया, क्या उनसे बदला लेने में वो कामयाब हुआ, क्या वो बदला ले पाया या फिर वो बदला नहीं ले पाया। और कुछ ऐसा हुआ कि बॉम्बे में ब्लास्ट हुए, और उस ब्लास्ट में उस छोटे से लड़के अली का नाम आ गया। क्या वो बम उसने फाड़े थे, या क्या कोई भी कॉन्स्पिरेसी थी उसकी उस बम्स में, या फिर उसको फंसाया गया था? और क्या अगर उसको पता था तो क्या उसने बॉम्बे को जलने दिया, या फिर उसने बॉम्बे को बचाने की कुछ कोशिश की? तो बस यही एक कहानी है। अगर आप कहानी पढ़ेंगे तो आपको पूरी कहानी समझ आएगी। कुछ मैं अभी सब तो नहीं बताऊँगा, थोड़ा थोड़ा हिंट दूंगा ताकि लोग खुद पढ़ें। जी जी, ये किसी भी रियल इंसिडेंट से, कुछ भी रियल इंसिडेंट से बिल्कुल भी इंस्पायर्ड नहीं है। ये पूरी फिक्शनल कहानी है, पूरे मेरे मनगढ़ंत है। सारे कैरेक्टर्स, जो भी नाम है, जो भी प्लेसेस हैं, हर कुछ फिक्शनल है। किसी भी अगर गलती से किसी का इससे नाम मैच होता है तो कोई भी अपने में ना ले, क्योंकि डिस्क्लेमर भी है बुक में कि ये पूरी तरीके से ये फिक्शनल स्टोरी है। उसके बाद मैं थैंक यू करूँगा अपने पब्लिशर्स का। मेरे पब्लिशर लखनऊ से BFC पब्लिकेशन ने मेरी हेल्प की इसको बुक को पब्लिश करने में, और इसका ISBN नंबर, गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन, सब कुछ उसका कंप्लीट हो चुका है, और थोड़े दिन में अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट सब पे आ जाएगी। उसके बाद मैं ऊपर नहीं बोल पाया, लेकिन थैंक यू है मेरे मम्मी पापा का, क्योंकि इन्होंने जितना मेरे को सपोर्ट किया। क्योंकि घर वाले कई बार बोलते हैं कि आप सिर्फ पढ़ाई में लगे रहो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं मेरे घरों ने किया। मेरे कभी नंबर ज़्यादा भी आए, कभी नंबर कम भी आए, लेकिन हमेशा इन्होंने मेरे को सपोर्ट किया कि जो आपका मन है वो करो। इसलिए मैं काफ़ी देर से अलग अलग एक्टिविटीज़ करता आ रहा हूँ। किताब से पहले भी मैं म्यूज़िक में था, उसके पहले शायरी करता था, जो भी करता था हमेशा घर वालों ने सपोर्ट किया, कभी नहीं बोला कि सिर्फ पढ़ाई में लगे रहो। उसके लिए इनका सबसे बड़ा थैंक यू है। ऊपर मैं नहीं कर पाया, अगर मैं करता शायद भावुक भी हो जाता, इसलिए मैंने बाद में करने का। भविष्य में आपने क्या सोचा है? क्या इस ओर ही जाएंगे पूरी तरह से, या पार्ट टाइम ऐसे देखो अभी जारी रखेंगे और प्रोफेशनली कुछ होता है? तो ये कहते हैं ना, अभी ये उम्र ऐसी होती है आगे पीछे खोज करने की। अभी मैं खुद अपने टैलेंट्स को, अपनी हॉबीज़ को टटोल रहा हूँ, हर चीज़ में ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने राइटिंग ट्राई की, मैंने एक्टिंग ट्राई की, मैंने नॉवल लिख लिया, मैं पोइट्रीज़ करता हूँ। उसके बाद अपना एक, जैसे अंकल ने बताया, हमने छोटा सा अपना स्टार्टअप खोला था फैट टू फैब, वो भी थोड़ा बहुत चल रहा है। तो अलग अलग इंजीनियरिंग में मेरी साथ साथ चल रही है। तो जो कहते हैं ना, ज़िंदगी जिस मंजिल में ले जाएगी वो हमको नसीब है, वो हमको
हंसते हंसते उसमें हमारा सर मत्थे है, तो जो भी होगा करते जाएंगे अपने तरफ से, जो अपने अंदर लगेगा उसको मैं ट्राई करने की कोशिश करूँगा। किसका संयोग रहा है इस बुक को लिखने का और पब्लिश करने में? जी, सबसे पहले तो हर्षवर्धन को मैं थैंक यू करूँगा, मेरा फ्रेंड, उसने पूरी बुक को एडिटिंग में मेरी हेल्प की। उसके बाद मेरे पब्लिशर्स BFC पब्लिकेशंस जो लखनऊ के हैं, उन्होंने मेरे को बुक को पब्लिश करने में हेल्प की। उसके बाद मेरे कहानी तो मेरी खुद की थी, लेकिन मैं इंस्पायर हुआ था तरनदीप सोडी से। मैंने ऊपर भी बताया था कि 2015 की बात है, जब मैंने पहली बार किसी ऑथर को अपने सामने देखा था, तो मेरे को लगा कि मैंने भी लिखनी है, तो मैं उनको भी एक अपने से क्रेडिट देना चाहूँगा। बाकी मेरे मम्मी पापा बिल्कुल, उनकी स्टोरीज़ वगैरह डिस्कस करते थे हम कभी कभी, तो उनका योगदान रहा। पहली आपकी किताब इंग्लिश में आई है और जी डोगरी के लिए भी आपको कहा गया है। जी, क्या बिल्कुल। इसका ट्रांसलेशन करेंगे या डोगरी में भी कुछ कोशिश करेंगे? डोगरी में लिखते जी। भी हैं क्या आप, या कोशिश करेंगे आप? देखिए, फैक्ट की बात यह है कि मेरी डोगरी इतनी अच्छी नहीं है, इसमें शायद मेरी गलती रहेगी या हमारी कुछ सोसाइटी की ऐसी गलती रहेगी कि एक, मैं कहता हूँ, एक ऐसा जनरेशन गैप आ गया था कि हमारी जो जनरेशन थी, हमको ऐसे स्कूल्स में, ऐसे कॉलेज में डाला गया कि हमारी डोगरी कम थी। और जब हम लोग यहाँ से बाहर निकले, जैसे मेरी अभी एजुकेशन मुंबई से हो रही है, तो वहाँ जाके मेरे को जनरली ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि वो लोग अपनी मराठी को कितना अच्छे से सम्मान करते हैं। मेरा कॉलेज 50% गुजराती माइनॉरिटी कॉलेज है, तो मेरी 50% जो दोस्त हैं वो गुजरातीज़ हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं गुजरातीज़ हैं। तो मैं देखता हूँ कि गुजराती को वो लोग कितना प्यार से सपोर्ट करते हैं, कितने प्यार से वो लोग गुजराती को अपना मानते हैं। और हमारे यहाँ पे हमको बचपन से बोला जाता है कि सबके सामने डोगरी नहीं बोलो, स्कूल में डोगरी नहीं बोलो। तो मेरे को जनरली वो चीज़ फील होती है कि डोगरी मेरे से, मतलब अब मेरी डोगरी इतनी अच्छी नहीं है, तो मैं अभी तो बिल्कुल भी इस हालत में नहीं हूँ कि मैं कुछ लिख के करूँ, क्योंकि जब तक मेरी वो चीज़ अच्छी नहीं हो जाएगी, बाकी मैं प्रयास करेंगे। बाकी मैं आपको लिख के देता हूँ, अगले 1 साल के अंदर मेरी कुछ ना कुछ पोइट्री या शायरी मैं डोगरी में डेफिनेटली करूँगा। बाकी जैसे हर्ष ने अपना पहला गाना डोगरी में लिखा है, तो हम कोशिश करेंगे, जैसे हम भी एक साथ गाने लिखते हैं, कंपोज करते हैं, तो अगला गाना गारंटी हम साथ में डोगरी का लिखेंगे और मैं डोगरी लिखने की कोशिश पक्का करूँगा। तो इंग्लिश की अगर बात करें, तो जी। यहाँ की बात करें, थोड़ी रीडर कम होते हैं, जी। तो ये क्या लगता है कि कैसा रिस्पांस आएगा? और इसके साथ ही डोगरी के साथ हिंदी भी लिखने का प्रयास आप करेंगे? देखिए, जितनी भी मेरी अभी तक जितनी भी शायरी हैं या फिर जितनी भी मैंने पोइट्री गज़ल लिखी हैं, वो सब मैंने हिंदी में लिखी हैं। इंग्लिश का मेरा पहला प्रयास था, क्योंकि मेरे को इंग्लिश लिखने का सबसे बड़ा कारण था, मेरी खुद की इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं जितनी मेरी हिंदी अच्छी है। लेकिन इंग्लिश लिखने का कारण ये था कि मेरे को ऑडियंस बड़ी मिलेगी, क्योंकि मेरी जो कनेक्टिविटी है, सिर्फ मैं रियासी को कनेक्ट नहीं करना चाहता। रियासी, जम्मू, दिल्ली, मुंबई, इंडिया में चाहता हूँ कि पूरी इंडिया मेरी किताब पढ़े, लेकिन जो शुरुआत है वो रियासी से होगी। कि अगर रियासी की अगर कुछ 1% 2% लोग भी मेरे को रिकॉग्नाइज़ करते हैं और मेरी बुक को पढ़ते हैं, तो मेरे को जनरली अच्छा लगेगा। बाकी पैसे आए ना आए, ये बिके ना बिके, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो उसका मेरे को कोई भी फ़र्क नहीं है। बस इतना है कि लोग इसको पढ़े, एक चैप्टर पढ़े, उनका मैं गारंटी देता हूँ, अगर कोई 1-2 चैप्टर पढ़ेगा तो उसको पूरा बुक पढ़ के ही छोड़ेगा। जैसे मैंने फादर को मैंने बुक कंप्लीट करके पढ़ाई थी, उन्होंने 1-2 दिन में पूरी किताब पढ़ दी थी, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि वो इंटरेस्टिंग है, अगर वो कोई पढ़ेगा तो। मौजूदा समय में आप कहाँ पे रह रहे हैं और क्या कर रहे हैं? पढ़ाई आपने कंप्लीट कर दी है? नहीं, ठीक है, मौजूदा समय में रियासी में रह रहा हूँ। मेरी एजुकेशन मुंबई में हो रही है, लेकिन लॉकडाउन के टाइम पे आपको पता ऑनलाइन ऑफलाइन का ऑप्शन है, तो फिलहाल मैं ऑनलाइन अपनी एजुकेशन कर रहा हूँ। अपने महादेव मंदिर के साथ में एक्सचेंज रोड में मेरा घर है, अपने मम्मी पापा के साथ ऑब्वियसली मैं रहता हूँ। उसके बाद अभी मेरी एजुकेशन में 3rd ईयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, DJ सांघवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मुंबई से। तो अभी उसी की मेरी एजुकेशन चल रही है। अभी मैं 3rd ईयर में हूँ, 5th सेमेस्टर मेरा चल रहा है, तो एजुकेशन अभी 2 साल में 1.5 साल में कंप्लीट हो जाएगी। एजुकेशन चल रही है, साथ साथ मेरा राइटिंग का काम चल रहा है। आपने कहा कि शायरी आप करते थे, जी। तो सुनाना चाहेंगे और किस तरह की शायरी आप करते थे? देखिए, जो शायरी गज़ल होता है ना, उसका मिजाज ही कुछ ऐसा होता है कि वो मुशायरे में पढ़ी जाए, और मतलब मैं मम्मी पापा के सामने क्या बोलूँ, ऐसे चाहने वालों के बीच में पढ़ी जाए, तो इनके सामने मैं कोई अपनी शायरी नहीं पढ़ता। लेकिन एक छोटी सी सुना देता हूँ आपको। एक जो मेरा पहला ओपन माइक था पोएम्स एंड कहानियाँ में, वहाँ मैंने पहली शेर ये पढ़ा था कि आसमान से ऊंचा उड़ने की उम्मीद रखता हूँ, कि आसमान से ऊंचा उड़ने की उम्मीद रखता हूँ, अभी तो ज़मीन से भी नीचे हूँ मैं। कि आसमान से ऊंचा उड़ने की उम्मीद रखता हूँ, अभी तो ज़मीन से भी नीचे हूँ मैं इस ज़माने से ऊंचा होने की बात करता हूँ, कि मैं इस ज़माने से आगे होने की बात करता हूँ, फ़िलहाल खुद से भी पीछे हूँ मैं, फ़िलहाल खुद से भी पीछे हूँ मैं। तो शेर मेरे दूसरे थोड़े रोमांटिक टाइप के होते हैं, गज़लें शेर, तो बस फ़िलहाल आगे भी जो इवेंट्स होते हैं, आपने कहा कि आप हिस्सा लेते हैं जी, ओपन माइक, जी, जी। आगे भी वहाँ पे हिस्सा लेते रहेंगे? 100%। अभी हमारे रियासी में सचदेव भैया ने इनिशिएटिव लिया सुनो सुनाओ का। पहला इवेंट, 2 इवेंट हो चुके हैं, उसमें पहले इवेंट में मैं वहाँ पे परफॉर्म किया था। जम्मू में जाके कितने ओपन माइक्स में, द ट्राइब, जम्मू 360, जितने भी इवेंट्स हुए वहाँ पे जाने की कोशिश की। ओपन माइक्स तो मेरे साथ साथ चलते रहेंगे, क्योंकि मैं उस चीज़ को छोड़ नहीं सकता। तो रियासी में कोशिश करेंगे कि खुद भी कोई ऐसा शो ऑर्गेनाइज करें, ताकि जितना भी इस तरह के लोग हैं वो उसमें हिस्सा ले सके और उनका भी। बिल्कुल, मेरे को ऐसा लगता है कि शायद अब हमारे पास इतनी सपोर्ट है, मेरे फ्रेंड्स हैं साथ में। जैसे पहले मेरे को लगता था कि लोग शायद सपोर्ट ना करेंगे, बट जैसे सचदेव भैया ने किया, तो हम भी वो इनिशिएटिव ले सकते हैं। और बिल्कुल मैं और सचदेव भैया मिलकर, मैं तो कहता हूँ कि क्योंकि एक बंदे से मेरे को नहीं लगता कि वो चीज़ आगे बढ़ेगी। अगर हम सब आर्टिस्ट एक साथ आगे कुछ करेंगे तो 100% वो होगा।
और बिल्कुल होगा। आपके बेटे ने आज बुक रिलीज़ की है, आपसे डिस्कस किया था बुक रिलीज़ करने से पहले, कुछ बात हुई थी और फिर आपका क्या कहना था अगर डिस्कस किया? मुझे तो पता नहीं था कि ये लिख रहा है बुक, तो कोई महीना एक पहले इसने जब कॉलेज बंद हुए तो इधर आया तो इसने कहा मैं बुक कंप्लीट कर रहा हूँ, तो मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, मुझे बड़ी खुशी हुई। तो अभी मैंने रिसेंटली ये थोड़े दिन पहले बुक पढ़ी, तो इतना क्लाइमैक्स है उसमें कि 1-2 चैप्टर पढ़ने के बाद मैं उसको फिनिश ही किया। मैंने पूरी बुक पढ़ी, एक बार पकड़ के रख दिया है रीडर को, मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा। आप पूरी तरह से अगर वो लिखना चाहें, बिल्कुल श्योर, पूरी सपोर्ट है हमारी, पूरी सपोर्ट है, वो अच्छा राइटर बन सकता है। और बड़ी गर्व बात है ये कि रियासी डिस्ट्रिक्ट से एक यंग एज में लड़के ने एक बुक लिखी है, अपनी सोच बयान की है, और जिसका मतलब इस बुक का नाम रिवेंजिंग द रिवेंज। ये आप में एक टाइटल ऐसा है जो हर्ष ने चूज़ किया और उस पर पूरी अपनी व्याख्यात दी है। तो मैं हर्ष जी को मुबारकबाद देना चाहूँगा, इनके माता पिता को मुबारकबाद देना चाहूँगा, और आशा करता हूँ कि रियासी में और भी माँ बाप ऐसे हों जो अपने बच्चों को जहाँ जहाँ उनके बच्चे हुनर दिखाते हैं वहाँ पे उनको पुशअप करें, उनको मदद करें आगे जाने के लिए। और मैं खुद नंदा साहब से भी दरख्वास्त करूँगा कि ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म सर आप दें लोगों को जो जिस पे बच्चे अपने खुल के अपनी बातें बोल सकें और अपने विचार दिखा सकें पूरे देश में, खासकर जम्मू में। तो मैं यही कहूँगा, धन्यवाद, और हर्ष जी को बहुत मुबारकबाद है। बिल्कुल पढ़ेंगे। ये बड़ी आज रियासी में मैं ये कहूँगा कि हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है कि आज रियासी के 20 साल के बच्चे ने आज इतना महान काम किया है, और एक 116 पेज की जो है ये किताब जो है रिवेंजिंग द रिवेंज नाम से जो इन्होंने लिखी है, ये एक मैं कहूँगा कि एक स्टूडेंट लाइफ में और इतना बड़ा काम इन्होंने किया है, और रियासी का जो नाम है ये बहुत ऊपर लाया है। तो मैं यही कहूँगा कि ये बहुत बड़ा एक इन्होंने काम किया है, और पूरी रियासी को इनके ऊपर गर्व है, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में भी ये और किताबें लिखेंगे और रियासी का नाम जो है ये आगे बढ़ाएंगे। तो आपकी क्या कोशिश होगी कि जो भी लेखनी की तरफ जा रहे हैं उन्हें सरकार की तरफ से भी कोई सरकारी मदद मिले? जरूर, क्योंकि आजकल इंटरनेट में ही ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं और वहीं पर लिखते हैं, लेकिन पुस्तक के तौर पर उसे निकालना थोड़ा कठिन भी होता है, खर्चीला भी होता है। जरूर, जहाँ भी इनको हमारी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी हम पूरी इनको सपोर्ट करेंगे। और मुझे आज खुशी हुई कि जो रियासी के हमारे डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं वो भी इस विमोचन के मौके पर यहाँ मौजूद थे, और उनके भी ध्यान में ये चीज़ें आई हैं, और उन्होंने भी यहाँ पे जो है मंच साझा करते हुए कहा है कि मैं भी पूरे तरीके से सपोर्ट करूँगा, और जहाँ तक सरकार में भी इनको ज़रूरत होगी, जहाँ हमारी तरफ से इनको हेल्प चाहिए होगी, पूरे तरीके से हम इनकी हेल्प करेंगे, और कोशिश करेंगे कि इस प्रकार का जो टैलेंट है हमारे रियासी में और उभर कर आगे आए, और ज़्यादा बच्चों में ये जो है ये इस साहित्यों को लिखने का जो है शौक पैदा हो। सबसे पहले रियासी वालों को सबको मेरी तरफ से नमस्कार। मेरी कोशिश ये रहेगी, मैंने आते ही दूसरे ही दिन एक सर्कुलर इशू किया था। मैं चाहता हूँ जितने भी रियासी के आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड से हैं या ऐसे यंग बडिंग टैलेंट्स हैं, मैं चाहता हूँ कि वो लोग निकल के सामने आए, उनका एक एम्पैनलमेंट हो। एम्पैनलमेंट होने के बाद हम उनकी डिफरेंट एक्टिविटीज़ को उनको पार्टिसिपेट करवाएं, और उनके टैलेंट को पॉलिश करने के लिए अगर मेरे को कल्चरल ऑफिसर्स के अलावा जम्मू में एफपीओ वगैरह सबसे बात करनी पड़े तो आई एम रेडी। लेकिन बस यही चीज़ है कि यहाँ बहुत हिडन टैलेंट है रियासी में। हम चाहते हैं उस टैलेंट को स्ट्रीमलाइन किया जाए, उस टैलेंट को हम आगे लेके आएँ, सो दैट रियासी का नाम रोशन हो और रियासी बढ़िया से बढ़िया कर पाए। ऑडिटोरियम भी अब ओपन हो चुका है, काफ़ी प्रोग्राम सरकारी प्रोग्राम भी हुए हैं प्रशासन की तरफ से। क्या अगर ये जो आर्टिस्ट है ये अपने स्तर पर एक प्रोग्राम करना चाहें तो क्या ऑडिटोरियम उन्हें मिल सकता है? और आप क्या कोशिश करेंगे कि जितना भी टैलेंट है एक मंच पर लाया जाए, एक कार्यक्रम करवाया जाए, ताकि एक दूसरे के साथ उनकी इंट्रोडक्शन भी हो सके और एक दूसरे के टैलेंट को वो जान भी सके? अंशित जी, मैं आपको बता दूं कि रियासी का इतना बड़ा टैलेंट है, वो एक मंच पे लाना हमारे लिए बहुत खुशी समान की बात होगी अगर हम उसे ला पाएँ। लेकिन सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये है, हमें ऑडिटोरियम को लेके, ऑडिटोरियम में अभी कुछ चीज़ें जो हैं वो फिक्स होना बाकी हैं, विद इन फ्यू डेज़ वो हो जाएंगी। हमारे डीसी साहब उसके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और सारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको लिख दिया है।
अभी और जल्दी से जल्दी मेरी कोशिश ये रहेगी कि सारी चीज़ों को चैनलाइज किया जाए और हम अपने टैलेंट्स को उभार के सामने ले आएँ और काफ़ी अच्छा लगेगा। तो जब भी वक्त मिलेगा किताब पूरी पढ़ेंगे? डेफिनेटली मैं तो कोशिश करूँगा आज रात को इसको ख़त्म करूँ। मैं देखूँ तो सही, एक 20 साल का बच्चा इतना बड़ा वंडर कर चुका है, आखिर उसने लिखा क्या। और आई एम रेडी, आई एम गोइंग टू मीट हिम वेरी सून, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि व्हाट इंस्पायर हिम टू राइट सच ए बुक। सो मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है और सारी रियासी के लिए खुशी की बात है। और ऐसे बच्चों को जो है वो इंस्पायर किया जाना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा उनके साथ है और मैंने इसके लिए स्पेशल इसी से रिक्वेस्ट करी है हरस जी से कि मेरे पास आए, बैठे, हम बात करेंगे सो दैट हम और भी कुछ बढ़िया कर पाएँ। आज के दौर को वर्चुअल वर्ल्ड कहा जाता है, लोग इंटरनेट में ज़्यादा समय बिताते हैं। ऐसे दौर पे पुस्तक निकालना और उसका विमोचन करना इस तरह से थोड़ा रिस्की भी हो जाता है, क्योंकि पुस्तक की तरफ ऐसा देखा जा रहा है कि कम लोग इस पुस्तक पढ़ते हैं, ज़्यादातर इंटरनेट में ही लोग समय व्यतीत करते हैं। आप किस तरह से देखते हैं? क्या लगता है कि अभी भी रीडर हैं, काफ़ी संख्या में रीडर हैं? अगर अच्छा कंटेंट हो तो पढ़ेंगे लोग? अंशित जी देखो, मैं खुद एक विविड रीडर हूँ। मैं आपको बता दूँ, जो फिजिकल बुक है उसका वर्चुअल मोड कभी भी ओवरटेक नहीं कर सकता, क्योंकि वर्चुअल मोड में एक टाइम आने के बाद आपकी आंखें थकना शुरू हो जाएंगी। जो बुक से रीड करने का जो मज़ा है, जो चार्म है, या जो उसकी विद इन द लाइन्स जो हम रीड करते हैं, वो एक बुक ही दे पाती है। बुक की जो वैल्यू है, इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है, वो आज भी इंटैक्ट है। वर्चुअल मोड से कभी भी ओवरटेक नहीं कर सकता। और फिजिकल बुक पढ़ने से उसका अलग मज़ा होगा। आप खुद करके देख लीजिए, या जो भी रीडर्स हैं उन्हें पूछ लीजिए, बुक की इंपॉर्टेंस वहीं की वहीं इंटैक्ट है। वर्चुअल मोड कभी भी उसे ओवरटेक नहीं कर पाएगा।